Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today in this video, we do worksheet 2 in unit 11 perimeter. Question number 1, find the perimeter of following figure by measuring the sides. अब इसमें आपको दिया गया है कि जितने भी फिगर्स दिए गए हैं उसके साइड्स, जितनी ये साइड्स हैं तो उन्हें उसे क्या करना है, आपको मेज़र करना है. तो स्केल के थ्रू आप मेज़र करोगे, देन उसे आपको ऐड करना है. तो पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? पेरीमीटर का आपको फॉर्मूला है, जितने भी साइड्स हैं, यहाँ 3 साइड्स हैं, यहाँ 4 साइड्स हैं, 10 साइड, 9 साइड, जितने भी साइड्स हैं सारे साइड्स के नंबर्स आपको जो मेज़रमेंट है उसे आपको ऐड करना है, तो वो आपका पेरीमीटर निकल जाता है. जैसे यहाँ ट्रायंगल बना हुआ है, इसमें 3 साइड है, 1 2 3. ओके, तो आपको क्या करना है कि 3 साइड्स का पहले आपको मेज़र करना है. तो मेज़र करने के बाद आपको उसे ऐड कर देना है. तो पहले मेज़र कर लेते हैं. आप देख सकते हो यहाँ से मेज़रमेंट पता है आपको, यहाँ से करना है तो आपको यहाँ रखना है. ओके, देन यहाँ तो आपका आता है 3 सेंटीमीटर. ओके, ये होता है 3 सेंटीमीटर. देन ये आपका आया, ये भी 3 सेंटीमीटर. देन ये भी आपका 3.5 सेंटीमीटर है ये. ओके, अब देख सकते हो 0 से मैंने ऐड किया 3.5, तो ये है 3.5 सेंटीमीटर. ओके, तो अब आपको पेरीमीटर कैसे निकालना है? तो पेरीमीटर इज इक्वल टू, देखो, पेरीमीटर इज इक्वल टू तीनों जितने साइड्स हैं ऐड ऑफ साइड. साइड्स, जितने भी साइड्स है सबको ऐड करना है. तो आपको देखो एक साइड में 3 + 3. ओके, देन 3.5. तो ऐड करेंगे तो आपका आ जाता है 3 3 6, देन 3 9, 9.5 सेंटीमीटर. तो ये आपका आ गया पेरीमीटर. ओके, देन नेक्स्ट फिगर में अगेन 1 2, कितने साइड से 1 2 3 एंड 4 साइड. अगेन आपको मेज़र करना है, तो स्केल के थ्रू आप मेज़र करोगे. देन आप देखो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से आप रखोगे यहाँ, देन 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर. देन आप इधर ऐड करो, मेज़र करोगे तो आपका 3.5. ओके, 3.5 सेंटीमीटर. देन यहाँ देखोगे अगेन 3.5. ओके, देन यहाँ 0 का जो लंबा वाला लाइन है ना, उसे आपको इस पॉइंट पे रखना है. देन नेक्स्ट इसे, तो आप देखो यहाँ 4 सेंटीमीटर. ओके, तो अब आपको क्या करना है, ये तीनों साइड्स को ऐड करना है. तो अगेन पेरीमीटर इज इक्वल टू ऐड ऑफ साइड्स. तो आपका एक ऐड जो साइड्स का 4 सेंटीमीटर प्लस 3.5 सेंटीमीटर, देन 3.5 सेंटीमीटर, देन 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 4 8 15 सेंटीमीटर का आंसर आ गया. तो इसी तरह से जितने भी साइड्स हैं उसे आपको पहले मेज़र करना है, देन सारे मेज़रमेंट को ऐड कर देना है. अब आप नेक्स्ट में देखो, आप यहाँ जितने साइड्स हैं, तो यहाँ कितने साइड्स हैं 1 2 3 4 5 6 साइड है. तो आपको 6 साइड का पहले मेज़रमेंट निकालना है. तो पहले मैंने फर्स्ट का निकाला, तो आपका आता है 2.5. ये देखो 2.5 आया, तो ये हो गया 2.5 सेंटीमीटर. देन सेकंड का 2.3. ओके, नेक्स्ट आप छोटे वाले का देखो यहाँ पर, तो ये है आपका 1 सेंटीमीटर. देन इसका मेज़रमेंट करोगे आप तो आता है 2.5. देन इसका आप देखते हैं
तो आपका इसका भी आता है 2.5, 2.3। देन इसका आता है आपका 3.5 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, पेरीमीटर निकालने के लिए जितने भी साइड्स हैं 1 2 3 4 5 6 साइड्स हैं, 6 साइड का मेज़रमेंट आपने निकाल लिया है ना। तो आप अब सारे मेज़रमेंट को आपको ऐड कर देना है। तो आप देखो जैसे करोगे तो आपका 2 पॉइंट ऐड कैसे करोगे, पेरीमीटर इक्वल टू 1, पहला 1 है ओके, प्लस 2.5, तो 2.5 प्लस 2.3 तो 2.3, देन 3.5, तो आपको 3.5, देन नेक्स्ट है 2.3, तो 2.3, देन नेक्स्ट 2.5, 2.5। अब आपको क्या करना है, सारे को ऐड कर देना है, जो आएगा आपका वही आंसर हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा 12.1 सेंटीमीटर। तो ये आपका मेज़र पेरीमीटर हो गया। तो इसी तरह बाकी के फिगर्स में भी आपको करना है। जैसे डी नंबर में आप देखो एक ग्लास शेप में बना हुआ है, ये फिगर्स का आप मेज़रमेंट करते हैं तो आपका देखो यहाँ आता है 1.8 ओके, 1.8 सेंटीमीटर। देन यहाँ आता है आपका 3.5 ओके, 3.5 सेंटीमीटर। देन ये जो मेज़रमेंट है ये आपका आता है 3.5। देन इसका मेज़रमेंट आपको आता है 3.5 ओके, 3.5 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, मेज़रमेंट करना है। तो आपको क्या है, सारे जितने भी साइड्स हैं उन सारे साइड्स को ऐड कर देना है। तो 3.5 प्लस 3.5 प्लस 3.5 प्लस 1.8, तो आपका क्या आ जाएगा, ऐड करोगे जैसे आप देखो पेरीमीटर इज इक्वल टू आपको 3.5 ओके, 3.5 प्लस 3.5 प्लस 3.5 प्लस 1.8 ओके। अब आपको ऐड कर देना है, तो आपका आ जाएगा 3.5 प्लस 3.5 इज इक्वल टू 6.7 पॉइंट हो गया, 7 प्लस 3 10, 10.5, देन 11 पॉइंट, तो आपका आ जाएगा 12.3 सेंटीमीटर आंसर। तो इस तरह से आप किसी भी फिगर्स का जितनी भी साइड्स हैं, यहाँ देखो आप 1 2 3 4 साइड्स हैं, या 1 2 3 जिसमें जितनी साइड्स हैं सारे साइड्स को आपको मेज़रमेंट करना है, देन उसे ऐड कर देना है, ये आपका हो जाएगा मेज़रमेंट, पेरीमीटर निकल जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ फॉलोइंग फिगर यूजिंग द मेजरमेंट गिवन बिलो। तो अब आप देखो इसमें क्या था, फिगर बना हुआ था, आपको मेज़रमेंट करना था, देन आपको पेरीमीटर निकालना था। यहाँ फिगर है, आपको मेज़रमेंट दिया हुआ है, ओनली आपको पेरीमीटर निकालना है। तो अब आप पेरीमीटर कैसे निकालोगे, जितने साइड्स हैं सारे साइड्स को ऐड कर देना है। इसमें आपने मेज़रमेंट किया, इसमें आपको ऑलरेडी मेज़रमेंट दिया हुआ है। जैसे इस कितने साइड है, 1 2 3 4 साइड है, 4 साइड का मेज़रमेंट यहाँ आपको दिया है 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, देन 3 सेंटीमीटर। तो आपको इसका पेरीमीटर निकालना है। तो अब आप देखो पेरीमीटर का एक फॉर्मूला होता है, जैसे जितने भी फिगर्स दिए हैं आपको उससे, तो आपको सारे साइड्स को ऐड कर मेज़रमेंट करने के बाद आप निकाल सकते हो। बट आपको जब रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर इसका निकालना होगा तो क्या करोगे, 2 इंटू लेंथ साइड्स, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ ओके। तो लंबाई कितना है इसका, देन चौड़ाई कितना है, तो 2 इंटू आपको क्या करना है, साइड्स ये 4 सेंटीमीटर जब इक्वल है, जैसे आप देखो ये दोनों का इक्वल है मेज़रमेंट, देन ये सामने हमने का इक्वल है, यानी कि लेंथ इक्वल है, देन ब्रेथ भी इक्वल है। तो आपको क्या करना है, लेंथ प्लस ब्रेथ करना है। तो अब आपको क्या करना होगा, 2 इंटू 4 प्लस 3, तो आपका आ जाएगा 2
4 + 3 7 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ आप देखो, यहाँ इतने सारे 1 2 3 4 5 साइड्स हैं। अब 5 साइड्स का मेज़रमेंट जो है आपको अलग अलग दिया हुआ है, सारे का मेज़रमेंट जो है अलग अलग है। तो आपको क्या करना है, सारे साइड्स को इक्वल करके लिख देना है। जैसे 2 + 2 + 4 + 4 + 3 इज इक्वल टू 2 2 4 4 4 8 8 4 12 12 एंड 3 15 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। अगेन नेक्स्ट नंबर सी। अब आप देखो यहाँ पे कितने साइड्स हैं, 1 2 3 4 देन 5 6 साइड्स हैं। अब आपको क्या करना है, 6 साइड्स को सारे को ऐड कर देना है। जैसे आप देखो 1 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर देन 1 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, 1 + 4 + 3 + 3 + 1 + 4। अब आपको मेज़रमेंट कर देना है, 3 3 4 1 5 5 3 8 11 12 12 देन 4 16 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आपको जैसा भी फिगर दिया हो, जितने उसमें आर्म्स होंगे, जितने उसके साइड्स होंगे, उन सारे साइड्स को ऐड करके आपका पेरीमीटर निकलता है। देन आपको यदि आपका फिगर जो है वो रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर रहेगा तो उसका आपको एक फार्मूला के बेसिस पे आप निकाल सकते हो। तो अब देखो नेक्स्ट फिगर में क्या है, कितने साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 साइड्स हैं। देन ये जो बीच में भी है ये आपका लाइन है, बट ये इसका साइड्स नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में आप देखो तो पूरा शेप आपका क्या है, इसे आप मिस कर दो। तो आपका ये क्या है, साइड्स जो है ये शेप, ये हेक्टागन शेप बना हुआ है। तो इसको क्या करना है, इस शेप में का आपका निकालना है, ये बीच के लाइंस को एकदम स्किप कर देना है सिंपल वे में, कि आपको जो आउटर जितने भी लाइन से ये पूरे पार्ट को कवर किया गया है, ठीक है, उस कवर एरिया को आपको पेरीमीटर निकाला जाता है। बीच का जितने भी, मान लो यहाँ से भी एक लाइन रहेगा तो उसका हम कुछ भी नहीं करेंगे, उसका हमें उसे स्किप कर देना है। सिर्फ जितने साइड्स के थ्रू वो पूरा एरिया कवर होता है उसे आपको मेज़रमेंट करना है। तो आप देखो इसमें बीच में ये लाइंस को हम भूल जाएंगे, यहाँ जो नंबर दिया है इसे हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ साइड्स को देखना है। 1 2 3 4 5 6 साइड्स हैं, ये साइड्स नहीं है, ये बीच का लेंथ है, लंबाई बीच का लाइन है, तो इसे हमको नहीं देखना है, केवल साइड को मेज़र करना है। तो आप देखो 6 साइड में क्या है, 2 + 1 + 2 + 4 + 3 + 2 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब इसका मेज़रमेंट करा है, 2 + 1 3 3 + 2 5 5 + 4 9 9 + 3 12 12 + 2 14 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कोई भी फिगर बना हो तो आपको उस फिगर का जो जितने साइड्स में वो एरिया कवर करता है उसे हमको देखना है। सिर्फ बीच के लाइन, मान लो ये सर्कल भी दे दिया है तो इस सर्कल में बीच में लाइन है, इसे हमको नहीं देखना है, बस आउटर को देखना है, जितने एरिया को वो कवर करता है उसे हमको ध्यान में रखना है, बाकी सब स्किप कर देना है। तो आपको रेक्टेंगल देन स्क्वायर का जो फार्मूला है वो मैं बता देती हूँ। जैसे आप देखो रेक्टेंगल का जब पेरीमीटर निकालेंगे ना, तो रेक्टेंगल का यहाँ आप देखो दिया भी हुआ है, रेक्टेंगल का जब पेरीमीटर निकालना है, जैसे रेक्टेंगल क्या होता है सिर्फ कि दो साइड्स जो है लेंथ जो है इक्वल रहेगा, देन ब्रेथ भी इक्वल रहेगा, दोनों साइड के लेंथ देन दोनों साइड की ब्रेथ ये दोनों इक्वल रहेंगे। तो उसका पेरीमीटर निकालने के लिए चारों साइड्स को ऐड करते हो, बट इसका एक फार्मूला है। तो रेक्टेंगल का क्या फार्मूला है, रेक्टेंगल का होता है आपको 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। तो आपको लेंथ मतलब लंबाई,
देन ये जो चौड़ाई दिया हुआ है, तो इसे आपको मेज़रमेंट कर लेना है, जैसे कि जो भी दिया है, जैसे ये दोनों सामने का सेम है, देन ये दोनों साइड्स के मेज़रमेंट जो है वो सेम है, तो ये लेंथ देन ये ब्रेथ होगी। तो इस फॉर्मूला को आप याद रखोगे ना, तो लेंथ जो भी रेक्टेंगुलर बना हुआ है शेप, तो उसका आप इजीली, जैसे यहाँ पे आप देखो ये रेक्टेंगल बना हुआ है, रेक्टेंगल का आपको शेप दिया हुआ है, तो दोनों ये लेंथ देन ये ब्रेथ हो गया, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल है, देन ये दोनों मेजरमेंट जो इक्वल है, तो आपको सिर्फ ये दोनों को ऐड करना है इंटू 2। तो आपका ये फार्मूला आपको याद रखना है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, तो आप देखो लेंथ कितना है 2, लेंथ आपका है 3 प्लस ब्रेथ कितना है 2, तो अब आपका क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 2 5 इज इक्वल टू 10। तो 10 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ को आप एल भी लिख सकते हो, ब्रेथ को बी। ओके, तो आपको ये कर लेना है। देन आपको जब स्क्वायर निकालना होगा, स्क्वायर जब निकालना होगा तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला इसका होता है 4 इंटू साइड, ठीक है। जितने साइड है 4 इंटू साइड। आप देखो रेक्टेंगल का शेप क्या होता है, लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। लेंथ लंबा होगा देन ब्रेथ छोटा सा होगा, तो ये हो गया। लेकिन स्क्वायर का क्या होता है, इक्वल, लेंथ ब्रेथ सारा इक्वल होता है, ठीक है। अब देखो ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2, ये भी 2, देन ये भी 2 सेंटीमीटर, देन ये भी 2 सेंटीमीटर। तो इसका पेरीमीटर कैसे निकालोगे, 4 इंटू साइड, साइड इज इक्वल टू क्या होगा, 4 इंटू साइड क्या है 2, 4 इंटू 2 हो गया, क्योंकि एक साइड का मेजरमेंट क्या है 2 और 4 साइड का इक्वल है, तो 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखोगे ना, तो कैसा भी ट्रायंगल बना हो या स्क्वायर हो, आप इमीडिएट पेरीमीटर निकाल सकते हो। तो ये फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ देन स्क्वायर का 4 इंटू साइड, तो ये लेंथ और रेक्टेंगल देन स्क्वायर का ये फॉर्मूला है। बाकी जो भी आपका फिगर है, जैसे हेक्टागन कुछ भी रहे, ऐसे जैसे भी फिगर रहेगा, तो जितने साइड रहेंगे उस साइड को मेजरमेंट करके देन उसका एडिशन करना होगा। ओनली रेक्टेंगल देन स्क्वायर का ये फार्मूला, रेक्टेंगल का 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ देन स्क्वायर का 4 इंटू साइड, ये आपको याद रखना है, बस आप निकाल सकते हो। तो इस फार्मूला को याद करके आप किसी भी तरह के इजीली बना सकते हो। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आप जैसे देखो यहाँ ट्रायंगल दिया हुआ है, तो इसके कितने साइड्स हैं 1 2 3, तो 3 साइड्स हैं, बट 3 का मेज़रमेंट जो है तीनों इक्वल नहीं है, सारे डिफरेंट है। तो इसके लिए आपका क्या करोगे, सारे का मेज़रमेंट को ऐड करना है, ठीक है। तो इसे जैसे सिंपली ऐड करते हैं, तो 4 प्लस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 6 प्लस 3 9, तो ये आप कर लोगे। लेकिन रेक्टेंगल और आपको स्क्वायर उसका आपको फॉर्मूला है। नेक्स्ट आते हैं वर्ड्स प्रॉब्लम, ये एग्जाम्पल के क्वेश्चन है। कृष्णा हैज़ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 75 meters and breadth is 45 meters. How much wire will be need to fence the field? तो आप देखो यहाँ लेंथ और ब्रेथ दे दिया गया, इट मीन्स ये क्या है, कृष्णा का जो गार्डन है वो किस शेप में होगा, रेक्टेंगुलर शेप में, ठीक है। क्योंकि तभी तो इसका लेंथ जो है 75 सेंटीमीटर मीटर ओनली एंड ब्रेथ जो है वो 45 है। अब इसका अब मैं जब फॉर्मूला आपको पता है ना, रेक्टेंगुलर का कैसे निकालते हैं, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ,
तो आप देखो लेंथ आपको पता है, ब्रेथ पता है, तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू 45 प्लस 75, 75 प्लस 40 को ऐड कर दोगे इंटू 2, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला से आप इजी वे में निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लो। रीमा वांटेड टू फिक्स अ बॉर्डर ऑफ अ स्क्वायर कारपेट हुज ईच एड्स इज 3 मीटर्स, फाइंड द लेंथ ऑफ बॉर्डर। अब आप देखो ये आपको बॉर्डर जो है कारपेट का स्क्वायर शेप है, तो स्क्वायर शेप। ओके, अब इसका एक साइड जो है 3 मीटर है, इट मीन्स स्क्वायर शेप है तो इसका बाकी सब भी 3 मीटर्स ही होगा। ठीक है, 3 मीटर्स, ये भी 3 मीटर्स, क्योंकि स्क्वायर शेप है। आपको जो क्वेश्चन के हर एक पॉइंट्स को ध्यान देना है। तो ये जब स्क्वायर शेप है तो इसके सारे जो साइड्स है वो 3 सेंटीमीटर 3 मीटर्स हो गए। अब आपको क्या है, बॉर्डर का लेंथ निकालना है। इट मीन्स आपके ये जो चार पूरे साइड्स हैं, जितना पार्ट इसे कवर किया गया है, ठीक है, आपको जितना पार्ट्स को कवर किया कारपेट लगा हुआ है, तो ये सारे जो एरिया है ये कितना है, ये पूरा कितने पार्ट को ये कवर करता है, तो इसे निकालना है। तो क्या करोगे, 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 3 करोगे तो आपका आ जाएगा 12 मीटर्स आंसर। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला, इसे आप याद रखोगे इजीली कर पाओगे। तो देखा आपने कि आपको स्क्वायर का क्या रखना है, 4 इंटू साइड, तो आपको एक साइड पता है, स्क्वायर इट मीन्स चारों साइड्स जो हैं वो इक्वल होंगे। ठीक है, स्क्वायर है यानी कि चारों साइड इक्वल। रेक्टेंगुलर है इट मीन्स इसका लेंथ एंड ब्रेथ इक्वल होगा, ये लेंथ जो है ये इक्वल, देन ये ब्रेथ जो है ये इक्वल। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है, तो इस तरह से आप निकाल लोगे। So our worksheet 2 and some examples are completed. Hope so this video is useful for you. Thanks for watching this video.